कहा जाता है कुछ घर खाली दिखते हैं, असल में होते नहीं। कुछ लोग जो चले जाते हैं वो वापस लौटकर कभी कभी आ भी जाते हैं। दोस्तों, ऐसे ही हुआ आर्यन की नानी के साथ। एक लड़का था आर्यन, जो कि काफ़ी सालों बाद अपनी नानी के घर गया हुआ था। वो वहीं पर खेला करता था काफ़ी समय तक बचपन में। और इस बार जब वो गया तो उसे काफ़ी अजीब लगा, क्योंकि उसकी नानी इस बार नहीं थी। इस बार वो गांव पहुंचा तो सिर्फ सन्नाटा, पेड़ों से टपकती आवाज़ और वही सुनसान डरावने घर। और इस बार मामा के चेहरे पर साफ डर दिखाई दे रहा था। रात में बाहर मत निकलना, सिर्फ इतना कहा मामा ने, और मामा चुप हो गए। उस रात आर्यन सो नहीं पा रहा था, और कुछ ही देर बाद नानी के कमरे के पुराने कमरे की कुंडी अपने आप खड़कने लगी। पहले उसे लगा कि हवा होगी, पर अगले ही पल बाहर से दरवाजे के पास पायल की आवाज़ आने लगी और वो काँप उठा। धीरे धीरे कदमों की आवाज़ उसके दरवाजे के बिल्कुल करीब आकर रुक गई। किसी ने दरवाजे पर जोर से थपथपाया। आर्यन ने हिम्मत कर दरवाज़ा खोला। सामने कोई नहीं था, पर फर्श पर गीले पैरों के निशान, जो कि नानी के पुराने कमरे की ओर जा रहे थे। आर्यन डरते डरते अंदर गया। अंदर आधा दरवाज़ा खुला था और अंदर अंधेरा था बिल्कुल। अचानक कमरे के अंदर से आवाज़ आई, आ गए बेटे, मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे। अगले ही पल कमरे के कोने में एक सफ़ेद चेहरा, बिना आंखें, लंबी चोटी, लटकता चेहरा उसके सामने आ गया और वो चीख पड़ा, मामा। मामा जी दौड़ते हुए आए और दरवाज़ा बंद किया और उसे बोला, ये घर नानी के जाने के बाद अशांत है, और अब वो जो भी यहाँ पे आता है वो उसे जाने नहीं देती। आर्यन ने पीछे मुड़कर देखा तो दरवाजे के पीछे लाल खून जैसी धारा पानी की बह रही थी, और अंदर से आवाज़ आई, बाहर मत जाओ बेटा, हमेशा के लिए यहीं रुक जाओ। कहते हैं रात होते ही उस घर में आज भी पायल की पुकार सुनाई देती है, किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। क्या सच में वो नानी थी या कोई और? कमेंट में ज़रूर बताना, आपकी राय लेंगे कमेंट में। जय श्री राम, जय गौ माता।